And hope everybody will be fine. Today we will start beta our revision for essay 1. We will start with the chapter 2, the earth and the changes on it. Our chapter 2 and 3 are correlated. ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अभी हमने क्योंकि चैप्टर 3 किया है तो हम आसानी से चैप्टर 2 को भी समझ पाएंगे. The surface of the earth never remains the same. अर्थ का जो सरफेस है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता. As we know, Earth was formed 4.6 billion years ago. अर्थ जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी और तब से लगातार अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं. जब अर्थ बनी थी तो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके शेप अलग थी, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे. लेकिन धीरे धीरे अर्थ के इंटरनल फोर्सेस की वजह से अपर सरफेस के ऊपर चेंजेस आए और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अलग हो गए और ना केवल अलग हो गए, उनकी शेप्स में भी चेंजेस आ गए. द कॉन्स्टेंटली अंडरगोज चेंजेस. दीज चेंजेस कैन बी सडन और ग्रेजुअल. अर्थ के सरफेस पर लगातार चेंजेस आते रहते हैं और ये चेंजेस सडन और भी हो सकते हैं और ग्रेजुअल भी हो सकते हैं, यानी कि स्लो प्रोसेस में भी हो सकते हैं. ग्रेजुअल का मतलब स्लो प्रोसेस में, और एकदम अचानक भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आ गया तो अर्थक्वेक अचानक से आता है, इट इज़ सडन चेंज. और अगर हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर धीरे धीरे नदियाँ मिट्टी बहा कर लाई, फिर हमारे यहाँ सॉइल बन गई, तो वो एक ग्रेजुअल चेंज है. द सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ ड्यू टू वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज. अर्थ के अंदर सडन चेंजेस आते हैं ड्यू टू वॉल्केनिक अर्थक्वेक एक्टिविटीज, जैसे कि अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज. दीज फोर्सेस ब्रिंग रेडिकल चेंजेस एंड आर इजिली विजिबल. अर्थक्वेक के कारण जो चेंजेस आते हैं, अर्थक्वेक को हम महसूस कर पाते हैं, वोल्केनिक एरप्शंस को हम देख पाते हैं, तो ये जो चेंजेस हैं ये विजिबल हैं. जबकि जो दूसरे जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं हम उनको रियलाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनका प्रोसेस बहुत स्लो है. दिस कुड ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी स्लो एंड टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दूसरी तरफ कुछ चेंजेस इतने स्लो हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है. दिस कुड बी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस such as carrying of soil by rainwater, changes in the course of a river, winds carrying soil particles with them, etc. The example of gradual changes are carrying of soil by rainwater, नदी के बारिश के पानी के साथ मिट्टी का बहकर आना, और नदी के जो कोर्स होता है यानी कि नदी का जो बहाव है, नदी का जो कोर्स है, जिस हिसाब से जिस ट्विस्ट और टर्न से नदी बहती है उसमें चेंजेस आना, और हवा के साथ सॉइल पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना. ह्यूमन फैक्टर्स कैन प्ले एन इक्वली इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. ह्यूमन फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ सरफेस के चेंजेस में. फॉर एग्जांपल कहीं पर रेत का या सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टीले हैं. फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल के सामने जो रोड है वहाँ पर सैंड ड्यून्स थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ के जो सैंड ड्यून्स हैं उनको हटा दिया, वहाँ से जो मिट्टी थी उसको बेच दी और वो सिर्फ उस एरिया को बिल्कुल प्लेन कर दिया. तो ये ह्यूमन मेड चेंजेस हुए, इसमें अर्थ का कोई रोल नहीं है. तो सम चेंजेस आर मेड बाय द ह्यूमन फैक्टर्स. द एग्जाम्पल्स आर कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल जब हम पेड़ काटते हैं उसकी वजह से भी हमारे सरफेस पे चेंजेस आते हैं, तो और पेड़ कौन काटता है, ह्यूमन बींग्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के बनाने से, ब्रिज एंड रेलवे लाइंस के बिछाने से, लार्ज स्केल माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ डैम्स एक्सेट्रा. लार्ज स्केल माइनिंग जब हम करते हैं और डैम्स जब हम बनाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे अर्थ सरफेस पे चेंजेस आते हैं. इन दिस चैप्टर we will study about the process that are involved in bringing gradual changes upon the earth surface. इस लेसन में हम पढ़ेंगे ग्रेजुअल चेंजेस के बारे में जो स्लो प्रोसेस से अर्थ के ऊपर हमारे चेंजेस आते हैं.
Let us start about this. Our first topic is external process. External, outer. तो वो चेंजेस जो एक्सटर्नल पार्ट में होते हैं वो एक्सटर्नल प्रोसेस कहलाते हैं. एनी प्रोसेस वर्किंग on the earth's surface and bringing changes on it is known as external process. Any process, कोई भी प्रोसेस जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर आता है उसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं. एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस. अर्थ सरफेस पे चेंजेस जो आते हैं सरफेस के अपर पार्ट पे उसे हम कहते हैं external process. The external process may lower the level of land by wearing away rock particles. External process may lower the level. External process की वजह से जो surface level है वो change हो जाता है, lower हो जाता है, क्योंकि rock particles जो हैं वो टूटते हैं और उसके साथ वो हवा के साथ बहकर चले जाते हैं. It can also raise the level of land where the soil particles are deposits. अब कोई नई जगह जहां पर सॉइल पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं उन्हें वहां पर लेवल जो है वो सरफेस लेवल अपर ऊंचा उड़ जाएगा, चेंज हो जाएगा. जहां से पार्टिकल्स उड़कर चले हैं वहां पर लेवल नीचे हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, और जहां पर पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए हैं वहां पर हायर हो जाएगा. External process include changes on account of weathering and gradation. External process includes, external process के अंदर हम दो factors को लेते हैं. These are weathering and gradation. अब what is weathering and what is gradation? The term weathering refers to the process that breaks rocks into smaller particles. वेदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, जिसको हमने अपने चैप्टर 3 में सेडिमेंटेशंस कहा था. सेडिमेंट्स होते हैं जो जब चट्टानें छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं उन्हें हम कहते हैं वेदरिंग. इट इंक्लूड्स इरोजन एंड डिपोजिशन. और इसके अंदर इरोजन भी होता है, डिपोजिशन भी होता है. कैसे? रॉक पार्टिकल्स एक जगह से टूट रहे हैं वो इरोजन है, और वो एक नई जगह पर जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, वो डिपोजिशन है. They disintegrate as they are exposed to all types of weather changes. The effect of weathering can also be seen on stone monuments and buildings where pieces of stones get flagged off and iron railings get rusted. हम इसका इफेक्ट या वेदरिंग का इफेक्ट बेटा स्टोन मॉन्यूमेंट्स पे भी देख सकते हैं, बिल्डिंग्स पे भी देख सकते हैं, जहां पर कि तेज हवाएं चलने से या धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंजेस आने की वजह से जो स्टोन्स हैं, जो पत्थर हैं बिल्डिंग में लगे हुए, वो टूट जाते हैं. या जैसे आयरन पिलर है उसके ऊपर टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, रस्ट आ जाता है, जंग लग जाता है. ठीक है. हियर इज, डू यू नो Geomorphology. What is geomorphology? Geomorphology is the science of study of landforms. जब वो साइंस जिसमें हम लैंडफॉर्म्स की स्टडी करते हैं. लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू रीजन, डेजर्ट, कोस्टल आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स. These are known as landforms. So the science in which we study about the landform is known as geomorphology. Now come to the next. Gradation means leveling of land. It occurs in two ways, aggradation and degradation. Gradation का मतलब होता है leveling of land, और ये दो तरह की होती है, aggradation and degradation. Aggradation, what is the meaning of aggradation? Aggradation means adding of sediments and raising the level of land. जब रॉक पार्टिकल्स या सेडिमेंट्स किसी नई जगह पर जमा हो जाते हैं बेटा, दैट इज नॉन एज एग्रीडेशन. और उससे क्या होता है, लेवल ऑफ लैंड चेंज हो जाता है, वो रेज हो जाता है. डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकिंग एंड वेयरिंग अवे ऑफ सेडिमेंट्स एंड लोअरिंग द लैंड. जब डिग्रेडेशन होता है तो वहां से रॉक पार्टिकल्स कहीं और चले जाते हैं, वो किसी नई जगह पर जमा हो जाते हैं,
तो उस एरिया की जो लैंड है वो लोअर पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उसका लेवल बाकी लेवल से नीचे चला जाता है. सो लोअरिंग ऑफ द लैंड इज नॉन एज डिग्रेडेशन एंड रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ लैंड इज नॉन एज एग्रेडेशन. नेक्स्ट है बेटा इरोजन. What is erosion? Erosion or denudation refers to the gradual wearing and carrying away of all those loose particles of disintegrated rocks which lie exposed on the earth's surface. अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी रॉक जो है उसके पार्टिकल्स जब टूट कर जमा हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो उस टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन. बाय वेदरिंग एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, फॉर एग्जाम्पल लगातार जब चट्टानों से पानी बहता है या तेज हवाएं चलती हैं या आइस पिघलती है या फिर सी वेव समुद्र की लहरें जब चट्टानों से टकराती हैं तो रॉक्स जो हैं वो टूट जाती हैं और इसे ही हम कहते हैं बेटा इरोजन. ठीक है, क्लियर. जब इरोजन का क्या मतलब है? किसी भी रॉक पार्टिकल्स का या लूज पार्टिकल्स का डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स इज नॉन एज इरोजन. नेक्स्ट है बेटा डिपोजिशन. अब इरोजन क्यों होता है? बहते हुए पानी से, क्योंकि जब नदियां एक जगह से गुजरती हैं तो वो रॉक्स के वहां से जब निकलती हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स टूट जाते हैं और वो पार्टिकल्स नदी के साथ बह जाते हैं, नदी के पानी के साथ बह जाते हैं. ऐसे जब तेज हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं की वजह से भी जो रॉक पार्टिकल्स हैं बेटा वो टूट जाते हैं. हमने लैंडस्लाइड्स के बारे में सुना है. तेज बारिश होती है तो उसकी वजह से भी इरोजन होता है, लैंडस्लाइड्स होती है. दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इरोजन. एंड उसके अलावा सी वेव्स, जब समुद्र की चट्टानें लगातार टकराती हैं रॉक से, समुद्र की लहरें लगातार जब टकराती हैं रॉक से, तो रॉक्स की जो पार्टिकल्स हैं वो टूट जाते हैं लगातार टकराने से, क्योंकि फोर्स से पानी वहां पर आता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन. नेक्स्ट है बेटा हमारा डिपोजिशन. डिपोजिशन रेफर्स टू द लेइंग डाउन ऑफ द सेडिमेंट्स which have been carried from distant part of the earth's surface by various agents of gradation. Deposition refers to the laying down of sediments. जब सेडिमेंट्स किसी और जगह पर जमा हो जाते हैं तो वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में लेवल लो हो जाता है और ये जो पार्टिकल्स है ये किसी नई जगह पर कहीं दूर जाकर जमा हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिपोजिशन. द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एट अदर प्लेस. जब लगातार डिपोजिशन होता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नई सॉइल बन जाती है. और सॉइल क्या होती है? अपर सरफेस पे या लैंड सरफेस पे जो फर्टाइल लैंड है हमारी, वो हमारी सॉइल होती है. द रेट ऑफ एट विच इरोजन टेक प्लेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, वेजिटेशन कवर, रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉयल, स्लोप ऑफ द लैंड एंड चेंजेस इन द लैंड यूज. डिपोजिशन किस स्पीड से होगा, किस रफ्तार से होगा, ये डिपेंड करता है, या इरोजन किस स्पीड से होगा ये डिपेंड करता है किसी भी एरिया के टेम्परेचर पे, वहां के वेजिटेशन कवर पे. जहां जंगल ज्यादा होंगे, पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं तो वो इरोजन नहीं होने देते. लेकिन अगर वहां पर वेजिटेशन नहीं है तो वहां पर इरोजन ज्यादा होगा. जहां जिस एरिया में रेनफॉल ज्यादा होती है वहां इरोजन ज्यादा होता है. स्लोप ऑफ लैंड, जहां पर स्लोप ऑफ लैंड वर्टिकल या प्लेन सरफेस होता है वहां पर इरोजन कम होता है, जबकि जहां लैंड स्लोप ज्यादा होता है वहां पर इरोजन ज्यादा होता है. उसके अलावा टाइप ऑफ सॉइल एंड चेंजेस इन लैंड यूज. लैंड को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा इरोजन. एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन. किस कारण से ग्रेडेशन होता है, यानी कि चट्टानें क्यों टूटती हैं या सेडिमेंट्स क्यों बनते हैं. It is an important agent of gradation. A river, like any living form, एक नदी को जो है हमने लिविंग फॉर्म में माना है. एक रिवर की जो लाइफ साइकिल होता है, नदी पहाड़ से निकलती है, फिर मूव करती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती हुई नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है और ऑन द माउथ ऑफ द ओशन इट फॉर्म द डेल्टा. वहाँ पर ये डेल्टा की फॉर्मेशन करती है और इस तरह से हमारे प्लेन एरिया का निर्माण होता है. We will read more about this in our next class. ये जो हमने अभी तक पढ़ा है
आप बेटा इसमें से अपने इंटरनल फाइंड आउट करेंगे, और कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी टाइम यू कैन मेक द कॉल, यू आर फ्री टू कॉल। ओके, गुड बाय।